आप मध्य प्रदेश में डीजी हैं और लगभग मुझे लगता है 15 सालों से मैं आपके साथ जुड़ा हूं। अलग अलग तरह के अभिनव प्रयोग आप करते रहते हैं। उस अभिनव प्रयोग में सबसे बड़ा प्रयोग था कि आपने गीता की पुस्तकें जो बंटवाई थी यहाँ पर, और आज भी जहाँ पर हैं वहाँ पर भी गीता की पाठशाला चल रही है। काफी कुछ नया प्रयोग अपने जो कार्यकाल में कर रहे हैं अलग जगहों पर। आज उनसे जानेंगे कि उनकी सफलता का मूल मंत्र क्या है, जो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकता है। क्योंकि समय कम है, इसलिए कट टू कट पूरी बात आप जनता के सामने बच्चों के लिए जरूर बोलिए। प्लीज राजा बाबू सर। इसका मूल मंत्र बांदा का पानी है। क्या बात है, क्या बात है। हम वो दरिया है, हम वो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। बहुत खूब। मैं जहां भी रहा, मणिपुर में, चूड़ाचांदपुर मणिपुर, जहां इस समय काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, मैं वहां पर एक ट्रेनिंग सेंटर का, बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर का डायरेक्टर था। अरुणाचल, मैं पूरे अरुणाचल का सेक्टर कमांडर था। कश्मीर वैली का हेड था मैं, आईजी बीएसएफ कश्मीर। 2 हेलीकॉप्टर थे मेरे पास, हेलीकॉप्टर में ही चलता था पूरे टाइम। सुगंध और सौरभ को पता है, सुबह 7 बजे मैं एयरबोर्न हो जाता था पूरे कश्मीर वैली, गुलमर्ग, पहलगांव, केरन, मच्छल, गुरेज, द्रास, कारगिल, जहां मर्जी है वहां हेलीकॉप्टर उतारता था। बांदा गौरव का इतिहास बहुत पुराना है। जैसे श्री दीक्षित जी कह रहे थे, विंध्याचल की ये धरती, अग्र धरती, सबसे पहले यही टुकड़ा बना, यही निखर। बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहे थे कि मनु शत्रुपा की बात कर रहे थे। सबसे पहले यही भूभाग विंध्याचल का, बांदा का प्रकट हुआ। और यहाँ इतने लोगों का संघर्ष, इतने लोगों ने गाथाएं लिखी हैं, इतने लोगों ने इसको संजोया है। अभी मैं 1 महीने पहले ही केदारनाथ गया था। केदारनाथ में ऊपर जो पंडा हैं, उन्होंने कहा साहब यहाँ पे एक बांदा लाज है, आपको शायद पता नहीं होगा। आप कहा कि आपके पूर्वजों ने, बांदा निवासियों ने यहाँ पे बांदा लाज बना रखा है। अब थोड़ा वो बिल्डिंग पुरानी हो रही है, उसको रिनोवेशन कराना है। मैंने कहा आप चिंता मत करो, रिनोवेशन मैं कराऊंगा। तो आज आपने देखा कि यहाँ जितने प्रतिभाशाली लोग उपस्थित हैं, नासा से हमारे प्रजापति साहब बोल रहे थे, निषाद जी माननीय मंत्री जी हैं, सुनील पटेल भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, भाई प्रकाश द्विवेदी जी विधायक जी हैं, युवराज सिंह भाई साहब हैं। आप देखें निगम जी की कल्पना थी, रफीक मैडम बैठी हुई हैं। बांदा सहिष्णुता का मुझे लगता है सबसे अनूठा, सबसे अनोखा क्षेत्र है। यहाँ सभी धर्मों, सभी जातियों के लोगों को विकास के अपरिमित अवसर हैं, और सभी लोगों ने अपनी गाथाएं लिखी हैं, और सभी लोग वंदनीय हैं। हमारे जो वाटरमैन है पांडे जी, आप देखें इनकी जो मैंने देखा इनका काम। अब तो यहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर आ गया, विकास होगा। अभी खुल्लर सर मेरे बगल में बैठे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे झांसी में, चित्रकूट में कई इंडस्ट्रियल नोड आ रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, ज़मीनों का अधिग्रहण चल रहा है। तो विकास तो होगा, लेकिन विकास बहुत सारी समस्याएं लेकर के आता है। जो ओवर अर्बनाइजेशन होता है, ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, आखिर में मानव जो है उससे हाशिए पे चला जाता है। तो जो पांडे जी की चिंता थी कि पेड़, पानी या प्रकृति बचे रहें, पर्यावरण के प्रति भी हमको संवेदनशील रहना है। अभी मैंने मध्य प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग में 2 चीज़ें अनिवार्य की हैं। भागवत गीता का पाठ शायद मध्य प्रदेश देश में पहली बार हुआ है
कि किसी एडीजी ट्रेनिंग ने ट्रेनिंग सेंटर्स में श्रीमद् भागवत गीता का रेसिटेशन एक चैप्टर का सोने से पहले आपको रेसिटेशन करना है, पाठ करना है, फिर हार्टफुलनेस मेडिटेशन करना है, तब दिन खत्म होगा। ये मैंने आदेश जारी कर दिया, अनिवार्य कर दिया है। तो हमारी संस्कृति बची रहे, बुंदेलखंड की संस्कृति बची रहे, इसका जो वो है, इसका जो वर्जिनिटी है वो बची रहे, पेड़ पानी प्रकृति बची रहे, और हम सभी लोग, सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग विकास करते रहे, सहिष्णुता रहे, टॉलरेंस रहे, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते रहें, हैंड होल्डिंग करते रहें। और इसका ऐतिहासिक उदाहरण है कि आज सभी आयोजकों ने मिलके, निगम जी ने मिलके ये बांदा गौरव का जो सम्मान देने की परंपरा शुरू करी है, ये चलती रहे, हैंड होल्डिंग चलती रहे, एक दूसरे को फैसिलिटेट करते रहें। आप सभी को शुभकामनाएं। जय बांदा, जय बुंदेलखंड। सर यहाँ पर एक बात और जानना चाहूंगा, कभी अभी ऐसा लगा आपको कि इस जगह पे मैं फेल हो गया, अब आगे कैसे करूंगा? कभी ऐसा विचार मन में आया हो आपके? ऐसा तो नहीं रहा। मैं बड़ा जुनूनी आदमी हूँ। पता, जब से आप मेरे को जानते हैं, केडी मेरे को बहुत इलाहाबाद के दिनों से जानते हैं, सभी लोग मेरे को जानते हैं। मैं बहुत जुनूनी हूँ, मेरे लिए कुछ भी कभी असंभव नहीं रहा। जो मैंने ठान लिया मैंने करके दिखाया। यही जुनून, इसीलिए मैंने आपको पता है, सिविल सर्विस बिना किसी कोचिंग के मैंने निकाली। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स निकाला, मेंस में नहीं हुआ। सेकंड में मैंने प्रीलिम्स मेंस निकाला, इंटरव्यू से लौट आया। थर्ड में मैं मेंस लिख के आया था, मैंने श्री गोपाल जी को बोल दिया था मैं आईपीएस बन रहा हूँ। अब आपके सामने हूँ। क्या बात, यही बहुत जुनूनी हूँ। मैंने जब जो सोचा वो करके दिखाया, और परमात्मा ने मेरा साथ दिया, बांदा के पानी ने साथ दिया, बांदा की आशीर्वाद ने साथ दिया, और आपका जो इस तरह का प्रयास है सबको एक मंच पे लाने का, एक साथ में लाने का, वो बहुत ही स्तुत्य है। आपका श्याम जी, आपका, आपकी टीम का जितना तारीफ की जाए कम है। सर, एक अप्रतिम उदाहरण है। एक आखिरी सवाल बड़े आदर के साथ करूंगा कि जब कभी युवा एक दो बार में फेल हो जाता है, जैसे आपने कहा आप जुनूनी हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? एक दो बार में फेल होने के बाद क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत सारे उदाहरण हैं कि हो सकता है कि एक जिसने मैग्नेट खोदा था ना, जो है ये मैग्नेटिज्म खोजा था, मैग्नेटिज्म शायद कई बार असफल हुआ था। बाद में जब उसने फेंका तो वो हिल गया उसका वो। तो उसमें मैं सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपको निराश तो होना ही नहीं है। अगर आप कमिटमेंट के साथ, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे तो सफलता आनी ही आनी है। कभी आपको बिल्कुल निराश नहीं होना। बहुत लोगों की आप जीवनी पढ़ेंगे। एक मैं पढ़ रहा था ये कि वो बनना चाह रहे थे हाई कोर्ट के जस्टिस, बहुत प्रयास किया, नहीं हुए, बाद में वो लॉ मिनिस्टर बने। तो हो सकता है आप उसके लिए ना बने हो, उससे बेहतर चीज़ के लिए बने हो। जब सेकेंड अटेम्प्ट में मैं लौट आया था इंटरव्यू दे करके, तो वहाँ के विधायक थे लोकल इलाहाबाद के, कहा कि अच्छा हुआ कि आपका नहीं हुआ, हो सकता है एलाइड में हो जाता, फिर आप प्रयास नहीं करते, हो सकता है कुछ अच्छे के लिए हो रहा हो, अगली बार आईपीएस में हुआ। तो कभी भी आपको निराश नहीं होना। हो सकता है कि आप बने ही नहीं हो कोई नई चीज़। जब मैं आईजी एडीजी ग्वालियर था और मुझे हटा दिया गया, पुलिस हेडक्वार्टर में कर दिया गया, सरकार हट गई थी, मुझे वो भी असाइनमेंट एडीजी कम्युनिटी पुलिसिंग का दे दिया गया। मुझे थोड़ा दुख भी हुआ। मुझे क्या पता कि मेरी बेहतरी के लिए मैंने दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट का डेपुटेशन अप्लाई किया, मैं आईजी कश्मीर बना, जो मेरे अभी तक के 31 साल के करियर का सबसे बेस्ट असाइनमेंट है। तो हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ का ब्राइट पक्ष कहीं दूसरी जगह हो। आपको बिल्कुल निराश नहीं होना, प्रयास करते रहना है, जूझते रहना है, और मंजिल तो आनी तय है। हमको मिटा दे जमाना, जमाने में इतना दम नहीं, हमसे है जमाना, हम जमाने से नहीं। बहुत बढ़िया। ये लगभग लाखों यूजर्स इस समय हमको ऑनलाइन देख रहे हैं, आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। उन युवाओं को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है सर ने कि उस जुनून के साथ सफल होइए। हो सकता है आप उस चीज़ के लिए ना बने हो, तो प्रयास नहीं करना और कुछ नया करना है। और